हेलो बच्चा लोग, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल प्रैक्टिकल प्रश्नों पर। ठीक है। और हम लोग इस वीडियो में जो कि हम लोग कॉन्टिन्यूटी को स्टार्ट किए थे। ठीक है। बट जो प्रीवियस वीडियो रहा है, ठीक है, उसमें हम लोग फंक्शंस के बारे में ठीक ठाक ओवरऑल डिस्कशन कर लिए। ठीक है। एंड नाउ इन दिस वीडियो हम लोग सीधे स्टार्ट करने वाले हैं फ्रॉम द कॉन्टिन्यूअस फंक्शंस के बारे में हम लोग बातचीत कर लिए। ठीक है। जो एक मोटा मोटी एटलीस्ट नॉलेज होना ज़रूरी है। ठीक है। और डोमेन, को डोमेन और रेंज के बारे में हम लोग बातचीत की। ठीक है। नाउ इन दिस वीडियो हम लोग सीधे जंप करेंगे ऑन द कॉन्टिन्यूअस फंक्शन एंड कॉन्टिन्यूटी के बारे में ही हम लोग बात करेंगे। ठीक है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। So, we are going to start our topic continuity. ठीक है। तो हम लोग प्रॉपर सीधे स्टार्ट करेंगे continuity से। ठीक है। और फंक्शंस के बारे में आई थिंक जो चीज़ समझना था, ठीक है, थोड़ा सा आइडिया, अगर फंक्शंस को नहीं पढ़ा है, ठीक है, और जितना बताना मेरे लिए इंपॉर्टेंट था तो उतना तो हम कुछ कुछ चीज़ों को बता दिए। ठीक है, रिगार्डिंग द फंक्शंस और भी हम लोग बातचीत करेंगे। ठीक है, आगे फंक्शंस के ऊपर काफ़ी ज़्यादा है चर्चा करने के लिए, टाइप्स ऑफ फंक्शंस। अभी तो बहुत सारे फंक्शंस के बारे में बात ही नहीं की है, कुछ बात ही नहीं की हम लोग प्रॉपरली। ठीक है, तो करेंगे। ठीक है, बट नाउ वी विल स्टिक टू द टॉपिक कॉन्टिन्यूटी। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट किए थे फ्रॉम द टू वर्ड्स विच इज कॉन्टिन्यूअस फंक्शन। ठीक है, तो फंक्शंस के बारे में हो चुका। नाउ कॉन्टिन्यूअस। ठीक है, तो अगर हम लोग इसका इंग्लिश मीनिंग देखें, ठीक है, तो इससे हम लोगों को क्या समझ में आता है? कॉन्टिन्यूअस मतलब, ठीक है, निरंतर। ठीक है भाई, मात्रा वगैरह देख लेना, निरंतर। ओके, तो ऐसा। ठीक है, जो कि निरंतर प्रवाह मतलब कि जो कि चलते जाए। ठीक है, जो कि कॉन्टिन्यूअस है, जो कि चलते जाए। ठीक है, बिना रुके, काइंड ऑफ है, जैसे कि लाइफ है, चलते जाता है। ठीक है, रुकता भाई एक ही पॉइंट पे। ठीक है, जिसके बाद वो डिसकंटिन्यूअस हो जाता है, जो भी है। तो नाउ कॉन्टिन्यूअस मतलब हम लोग सबसे पहले, ठीक है, अगर हम लोग किसी कॉन्टिन्यूअस फंक्शंस के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है, तो जब देखो भाई, जब कैलकुलस का जब कैलकुलस स्टार्ट हुआ, ठीक है, मैथमेटिक्स के वर्ल्ड में इसका एंट्री हुआ। ठीक है, इस पे बहुत सारे बड़े बड़े मैथमेटिशियंस काम किए। ठीक है, एंड जो कि कुछ कुछ काम तो हमेशा चलते रहता है। ठीक है, बट जो मेजोरिटी ऑफ कैलकुलस के बारे में जब चीज़ हो रहा था, ठीक है, तो कॉन्टिन्यूस वर्ड का मतलब ये था आसान भाषा में। ठीक है, जैसे कि डेफिनेशन तो अभी भी डिफाइन किया जाता है वैसे, और मतलब कि नहीं होता है कि वो एक मोटा मोटी भाषा। ठीक है, तो कॉन्टिन्यूस मतलब क्या होता है? वो फंक्शन, कॉन्टिन्यूस फंक्शन वो फंक्शन है, ठीक है, जिसको कि हम लोग जिसको कि हम लोग किसी ग्राफ पर या कहीं पर हम लोग प्लॉट कर पा रहे हैं। ठीक है, विद ये तीन या दो वर्ड इंपॉर्टेंट है, विद नो ब्रेक। ठीक है, विद नो ब्रेक। ठीक है, विद नो ब्रेक। ठीक है, एंड द नेक्स्ट वर्ड इज विद नो जम। ठीक है, और इसके बाद और एक वर्ड अगर इसमें हम ऐड करें, ठीक है, तो दैट विल बी नो गैप। ठीक है, ये तीन चीज हम इसमें लिखे हुए थे। ठीक है, हाँ, तो इसका मतलब क्या है? कोई फंक्शन है, ठीक है, जिसको कि हम लोग प्लॉट करें, या कोई ग्राफ है जिसको कि हम लोग प्लॉट करें। ठीक है, तो वो फंक्शन को जब हम लोग किसी ग्राफ पर प्लॉट करें, ठीक है, तो उस फंक्शन में कोई भी सडन ब्रेक नहीं है, कोई भी सडन जंप नहीं है, कोई भी सडन गैप नहीं है। ठीक है, तो उस फंक्शन को हम लोग कॉन्टिन्यूअस कहेंगे। ठीक है, इसको हम लोग इमेजिन कैसे कर सकते हैं कि सपोज वी हैव स्टार्टेड प्लॉटिंग फंक्शन। ठीक है, तो हम लोग उसको सपोज किसी पॉइंट से स्टार्ट किए, ऐसे किसी पॉइंट से स्टार्ट किए, एंड उसको हम ड्रॉ करना स्टार्ट किए, ऐसे 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 स्मूथली। ठीक है, ऐसे। तो अब ये क्या हो गया? ये तो F1 कार का रेस ट्रैक बन चुका है। ठीक है, तो ये क्या हो गया कि हम लोग इसको बिना किसी गैप के, बिना किसी सडन जंप के, या बिना किसी ब्रेक के ड्रॉ किए। ठीक है, तो इसको हम लोग एक कॉन्टिन्यूअस, सबसे पहले तो आसान भाषा में इसको हम लोग एक कॉन्टिन्यूअस, चलो फंक्शन ही कहते हैं। ठीक है, यही वर्ड अभी दिमाग में रहा है, कॉन्टिन्यूअस फंक्शन। ठीक है ना, अभी हम लोग टेक्निकल डेफिनेशंस पे जंप करेंगे। ठीक है, उसमें थोड़ा सा भी टाइम है। ठीक है, बट अब बात यह है, ठीक है, कि कॉन्टिन्यूटी डिफाइन कहाँ पर होता है? मतलब कॉन्टिन्यूटी हम लोग कहाँ पर कहेंगे कि कॉन्टिन्यूअस वो जो फंक्शन है उसका अगर हम लोग कॉन्टिन्यूटी के बारे में बात करना चाह रहे हैं, तो वो डिफाइन कहाँ पर है? ठीक है, तो पता है, जो कॉन्टिन्यूटी होता है ना, ये जो वर्ड है कॉन्टिन्यूटी, कॉन्टिन्यूटी, इट इज ऑलवेज, हम लोग हमेशा मतलब कि कॉन्टिन्यूटी का बात हम लोग हमेशा करेंगे किसी, हाँ, किसी
पार्टिकुलर पॉइंट पर। एंड ये पॉइंट कहाँ से आएगा? रैंडमली कोई भी तो पॉइंट उठाकर लोग बात नहीं करना चाहेंगे ना, ये तो फिर अच्छा नहीं होगा। ठीक है। अगर अब हाँ, अब हम फंक्शंस का बात क्यों किए थे, अब ये बात यहाँ पर इंपॉर्टेंट होते जा रहा है। ठीक है, ये जो पॉइंट होगा ना, दिस पॉइंट विल बी फ्रॉम द डोमेन। अच्छा एक बात बताओ, अब ये चीज़ इंपॉर्टेंट इसीलिए था डिस्कस करना। ठीक है, अब एक बात बताओ, जब हम लोग फंक्शंस के बारे में बात कर रहे थे, ठीक है, तो डोमेन के बारे में हम लोग क्या कहे थे कि डोमेन मतलब कि सेट ऑफ ऑल द इनपुट वैल्यूज। ठीक है, सेट ऑफ ऑल द इनपुट वैल्यूज। ठीक है, जहां पर कि फंक्शन वेल डिफाइंड है। ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट था। जहां पर कि फंक्शन वेल डिफाइंड मतलब ही हो गया वैलिड है, जहां पर फंक्शन एग्जिस्ट करता है, काइंड ऑफ ये सारे वर्ड्स हम लोग डिफाइन कर रहे थे। ठीक है, ऐसा पॉइंट ना हो जाए कि फंक्शन ही हम लोगों का डिफाइन नहीं हो रहा, तब तो भाई उस पॉइंट को लेने का कोई सेंस ही नहीं बनता है ना। फिर तुम उस पॉइंट को लेकर क्या करेगा बताओ, क्या करेगा जहां पर जिस पॉइंट पर कोई फंक्शन डिफाइंड है। देखो भाई, अभी तुम लोगों को हो सकता है क्या भाई हमें ठीक है, अभी ये डिफाइन मतलब क्या है, वैलिड मतलब क्या है, ये मोर और लेस को रिलेटेड वर्ड, ये सब एक ही चीज़ों का भी भावनाओं को व्यक्त करना चाह रहा है। ठीक है, कहने का मतलब क्या है, चलो एक बहुत ही ज़्यादा फेमस एग्जाम्पल जो कि हर कोई लेता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल सपोज ये वन बाय रेसिप्रोकल जो फंक्शन है, ठीक है, ये वन बाय एक्स। अब ये फंक्शन कहाँ पर नॉट डिफाइंड होता है बताओ? ये फंक्शन हर पॉइंट पे डिफाइन हो सकता है, लेकिन ये जीरो पर हो जाता है नॉट डिफाइन। अभी जीरो पर नॉट डिफाइन हो जाता है, अब अगर आप लोग इसको बोलेंगे नहीं भाई जीरो पर ही हम लोग बात करना चाहते हैं, तो फिर वो पॉइंट लेने का सेंस ही क्या है? कोई सेंस नहीं है ना। ठीक है, तो हम लोग बैक टू द पॉइंट, हम लोग कॉन्टिन्यूटी के बारे में किसी पार्टिकुलर पॉइंट पे बात करना चाहेंगे। ठीक है, और वो फंक्शन के डोमेन में होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, ऐसा देखो भाई, इस पर है ना बहुत सारा डिस्कशन है, जो कि धीरे धीरे हम लोगों को चीज़ों को समझ में आएगा। ठीक है, अभी ऐसा नहीं कि हम लोग एक किसी चीज़ के बारे में एकदम एक रिजिड होकर कह दे रहे कि हाँ ये चीज़ है, इसके बाद फिर हम लोग किसी चीज़ को नहीं कह सकते, इतना भी नहीं है। चीज़ों को समझने में टाइम लगता है। ठीक है, और एक पहले फ्लो में एक आना है कि एक डायरेक्शन पकड़ना है, पहले हम लोग को कॉन्टिन्यूस फ्लो में आना है पढ़ाई के, कैलकुलस के, तो चीज़ों को रिलेट हम लोग करते जाएंगे। ठीक है, चलो, तो हम क्या कह रहे थे कॉन्टिन्यूटी के बारे में। तो सबसे पहले कॉन्टिन्यूटी मतलब क्या हो गया कि आसान भाषा में कि हम लोग उसको ड्रॉ कर पा रहे बिना किसी ब्रेक, बिना किसी जम, बिना किसी गैप के। ठीक है, नाउ अब देखो, अच्छा एक बात बताऊं, ठीक है, लिमिट्स एंड कॉन्टिन्यूटी, ऐसा एक चैप्टर 11th में। ठीक है, लिमिट्स। अब यहां से एक वर्ड का एग्जिस्टेंस आता है जो कि है लिमिट्स। ठीक है, अब देखो, अभी बहुत ज़्यादा लिमिट्स के बारे में टेक्निकली बात नहीं करेंगे, क्योंकि अभी हम लोग कंसेप्ट और डिस्कस कर रहे हैं चीज़ों को। ठीक है, लिमिट्स का बहुत बहुत इजी टू गो मतलब क्या होता है, लिमिट्स मतलब ही क्या होता है। ठीक है, अब सोचो तुम्हारे पास कोई पॉइंट है, दिस इज योर पॉइंट। ठीक है, और सोचो कि इस पॉइंट को हम लोग सपोज कह दे x इज इक्वल टू 5, ये पॉइंट। ठीक है, तो पता है मेरे भाई, अगर तुम इसको बहुत ज़्यादा जूम करो, बहुत ज़्यादा जूम करो, ठीक है, और यहाँ पर इसके बगल में एक पॉइंट बना दो ऐसा, और इसके इधर वाले बगल में एक पॉइंट बना दो, मतलब कि लेफ्ट साइड पर तुम पॉइंट बना दिया, और एक तुम, अच्छा यहाँ तो ऐसे दिखेगा तुम, ठीक है, तुम इसके लेफ्ट साइड में इसको बैक टू नॉर्मल में सही है। ठीक है, तुम इसके लेफ्ट साइड में एक पॉइंट बनाया, तुम इसके राइट साइड में एक पॉइंट बनाया। ठीक है, ठीक है, नाउ अब चलो इसको बैक टू अगेन हम लोग जूम करें। ठीक है, बहुत ज़्यादा जूम करेंगे, तो ये जो कलर लिए थे, अब सोचो इसको तुम, ये पॉइंट है तुम्हारा लेफ्ट वाला, ये पॉइंट है तुम्हारा राइट वाला। ठीक है, अब देखो मेरे भाई, अब तुम इसको, अगर तुम इसको सोचोगे, तुम इसको ऐसे करके देख रहा है, तुमको ये बहुत ज़्यादा डिफरेंशिएबल नहीं दिखेगा ना। अब देखो भाई, अब ड्राइंग में तो अभी दिख जा रहा है। ठीक है, मतलब मेरा कहने का मतलब क्या है, हम चीज़ों को समझा देते हैं। ठीक है, तुम पॉइंट लिया, ये तो फिर भी सर्कल है सर, तुम पॉइंट लिया, उसके जस्ट बगल में एक पॉइंट, उसके जस्ट राइट साइड में एक पॉइंट। ठीक है, अब अब वो पता है लिमिट्स का मतलब क्या हो जाता है कि वो पॉइंट इतना ज्यादा नियर है ना, एकदम टेंडिंग टू जीरो, जो जो देख, सोचो तुम एक्स के इज इक्वल टू 5 पे तुम लेफ्ट हैंड साइड से अप्रोच कर रहा है, ऐसे तुम लेफ्ट हैंड साइड से आ रहा है, जिसको एक हम लोग टेक्निकली में एक्स को ऐसे कहते हैं ना, काइंड ऑफ तुम लेफ्ट हैंड साइड से आ रहा है, तो 5 माइनस ऐसे करके। ठीक है, अब सोचो तुम इस पॉइंट पर राइट हैंड साइड से आ रहा है, जो कि हो गया एक्स इज इक्वल टू 5 ऐसे करके। ठीक है, चलो, यहाँ से कहने का मतलब क्या है कि तुम इस
पॉइंट पे अप्रोच कर रहा है, ठीक है। तुम एग्जैक्टली x इज इक्वल टू 5 पर, तुम x इज इक्वल टू 5 पर नहीं आ रहा है, ठीक है। तुम x इज इक्वल टू 5 पर अप्रोच कर रहा है। अब ये अप्रोच तुम किस साइड से कर रहा है? फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड पे तुम किसी पॉइंट पे अप्रोच कर सकता है, ये तुम्हारा पॉइंट है, तो तुम लेफ्ट हैंड साइड से आ सकता है या फिर तुम राइट हैंड साइड से आ सकता है, ठीक है। यही दो डायरेक्शन से तुम आ सकता है, ठीक है। अब देखो, कहने का मतलब क्या है कि सोचो तुम्हारे पास अब तुम्हारे पास एक पॉइंट है विच इज 4.99999999 ऐसे करके 9999 चलते जाना है, ठीक है। अब तुम वो खुद बात बताओ, ठीक है। ये 0.5 पे कितना क्लोज है? बहुत ज्यादा क्लोज है, बहुत ज्यादा क्लोज है। अब दोनों पॉइंट के बीच में डिफरेंस कितना है? अगर हम डिफरेंस की बात करें, ठीक है, तो डिफरेंस कितना है? अगर सोचो डिफरेंस है डेल्टा एक्स, तो डेल्टा एक्स टेंडिंग टू जीरो है। इट मींस एग्जैक्टली डिफरेंस जीरो नहीं हो रहा है, बट टेंडिंग टू जीरो। अभी पता है ये वर्ड मैथमेटिकली ना, टेंडिंग टेंडिंग टेंडिंग, ये क्या है बताओ तो? ये वर्ड टेंडिंग, टेंडिंग टू जीरो। अब इसका मतलब क्या होता है, ठीक है, कि एग्जैक्टली तुम जीरो वैल्यू पे नहीं पहुंचा, ठीक है। जैसे हम लोग लिमिट्स के बारे में बात करते हैं, जब लिमिट टेंड्स टू जीरो, इट मींस कि तुम एग्जैक्टली इज इक्वल टू जीरो पर नहीं पहुंचा, बट तुम जीरो पे अप्रोच कर रहा है फ्रॉम जीरो नेगेटिव, एक चीज हुआ, ठीक है। और एक चीज क्या होता है, जीरो पॉजिटिव, दूसरा चीज हुआ। इस इट मींस कि जीरो से ज्यादा क्लियर हो जाएगा चीज, ठीक है, कि तुम एकदम 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 छोटू सा वैल्यू लेकर पहुंचा, ठीक है, जीरो के लेफ्ट हैंड साइड से और जीरो के राइट हैंड साइड से। जो कि हम लोग यहाँ पर एग्जांपल ले रहे थे 4.9999 वाला, ये 5 पे कितना क्लोज है? बहुत ज्यादा क्लोज है, टेंडिंग टू 5 है फ्रॉम द लेफ्ट हैंड साइड, बट एग्जैक्टली 5 नहीं है, ठीक है। अब सोचो तुम एक वैल्यू ले लिया, द वैल्यू इज, दूसरे कलर से दिखा देते हैं, द वैल्यू इज 5 पॉइंट, अरे कितना गंदा 5 बना, हाँ, द वैल्यू इज 5.0000000000 ऐसा, जीरो जीरो चलतेगा 1। अब मेरे भाई बताओ, ये वैल्यू 5 के कितना करीब है? बहुत ज्यादा करीब है, जितना कि हम लोग सोच भी नहीं सकते उतना करीब है, ठीक है। तो यहां पर भी अगर डेल्टा एक्स इज द डिफरेंस, जो कि इन दोनों वैल्यू के बीच में डिफरेंस है, तो वो क्या हो गया? टेंडिंग टू जीरो। इट मींस कि कोई डिफरेंस ही नहीं है, ठीक है। एग्जैक्टली डिफरेंस जीरो नहीं है, बट टेंडिंग टू जीरो, इट मींस कि बहुत 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 ज्यादा क्लोज है। ये मतलब कहने का बहुत ज्यादा क्लोज है, ठीक है। तो यहां से अब हम बैक टू कॉन्टिन्यूटी पर आना चाहते हैं। सोचो तुम्हारे पास एक फंक्शन था इस तरीके से, चलो अब ग्राफ लिया जाए, ऐसा एक ग्राफ, ठीक है। अब सोचो इसको हम लोग जूम आउट करेंगे और हम इस पॉइंट को पकड़ लिए, इस वाले पॉइंट को हम लोग पकड़े, ठीक है। चलो, अब ये था, सोचो फ्रॉम ए टू बी, ये पॉइंट हो या सी, और इसको तुम जूम आउट करो, जूम आउट करो, जूम आउट करो, ठीक है। अब ये जो सी वाला पॉइंट है, अब इस सी वाले पॉइंट के बगल में तुम एक पॉइंट ले लिया, अब तुम्हें इधर में एक पॉइंट ले लिया, ठीक है। अब देखो, कॉन्टिन्यूटी चेक किया कैसे जाता है, ठीक है। अगर अब हम लोग थोड़ा सा टेक्निकल मैथमेटिकल डेफिनेशंस के ऊपर अगर हम ध्यान देंगे, ठीक है। सोचो तुम इस पॉइंट के ऊपर, ये जो सी पॉइंट था, ठीक है, सी पॉइंट चलो ब्लैक से ड्रॉ कर देते हैं, ये वाला सी पॉइंट था। तो ये सर्कल मत समझना मेरे भाई, इसको अभी कोई इसको सर्कल बोलना यार, भैया आप सर्कल बना दिए, तो तुम्हारा हम कचुम्बर और सर्कल दोनों बनाएंगे, ठीक है। चलो, अब तुम इस सी पॉइंट पे, ठीक है, तुम इस सी पॉइंट पे तुम अप्रोच किया फ्रॉम द लेफ्ट हैंड साइड, ऐसा करके, ठीक है, ऐसा करके, ठीक है। अब तुम इसी सी पॉइंट पे अप्रोच किया इस साइड से, फ्रॉम द राइट हैंड साइड, ठीक है। अब देखो, अब सोचो तुम्हारे पास जब ये पॉइंट है, ठीक है, ये पॉइंट, अब तुम्हारा तुम्हारा कर्व कैसा था? ऐसा कर्व था, ये वाला कर्व था। अब इस कर्व का इस सेक्शन को काटो, इस सेक्शन को काटो ऐसे, ठीक है। अब जब तुम इस सेक्शन को काटेगा, तुमको एक पॉइंट मिल रहा है ना, तुमको एक पॉइंट मिल रहा है, ठीक है, ऐसा। तो अब ये पॉइंट, ये जो तुम्हारा पॉइंट है, ठीक है, सोचो इस पर अगेन वैल्यू लेते हैं हम लोग, x इज इक्वल टू 5 वाला ही लेते हैं, ठीक है। अब अगर ये कॉन्टिन्यूअस है, इट मीन्स कि ये ऐसा कर्व था, ऐसा करके कर्व था, ठीक है। अब इसका मतलब कि यहां पर कोई भी ब्रेक नहीं है, क्या नहीं है? कोई भी ब्रेक नहीं है, कोई भी जम नहीं है, कोई भी, और एक चीज क्या था? और एक चीज क्या था भाई? बड़े बुलाना, अच्छा हाँ सॉरी कोई भी गैप नहीं है, कोई भी गैप नहीं है, ठीक है।
इट मीन्स कि ये वाला पॉइंट x इज इक्वल टू 5 कॉन्टिन्यूअस है। कब हम लोग कहेंगे? अगर कोई ब्रेक नहीं है, कोई जंप नहीं है, कब कोई गैप नहीं है, ठीक है। जब तुम इस पॉइंट पे एकदम 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 इधर से लेफ्ट हैंड साइड से अप्रोच कर रहा है, उस पॉइंट पे तुम आ रहा है, आ रहा है, आ रहा है, ठीक है। और एकदम तुम नियर टू वैल्यू पहुंच गया, एकदम सामने पहुंच गया, एकदम सामने पहुंच गया, ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड से आते आते तुम एकदम सामने पहुंच गया, ठीक है। और तुम इन डायरेक्शन से आ रहा है जो कि राइट हैंड साइड है। अब तुम राइट हैंड साइड से आते 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 तुम एकदम सामने पहुंच गया, ठीक है। अब मेरे भाई सोचो, ये तुम्हारा इनिशियल वैल्यू था x इज इक्वल टू 5 वाला, ठीक है, ठीक है, x इज इक्वल टू 5 वाला, ठीक है। अब इस पे सोचो, फॉर एग्जाम्पल इस पे सोचो कि फंक्शन का कोई वैल्यू है, ठीक है। इस पे सोचो फंक्शन का एट x इज इक्वल टू 5 पर कोई एक वैल्यू है, द वैल्यू इज, वैल्यू को ले लो c, ठीक है। अब जब तुम एकदम लेफ्ट हैंड साइड से अप्रोच किया, ठीक है, एकदम एकदम उस पॉइंट के बगल वाले पे, और तब तुमको जाकर वो वैल्यू मिली है सी। अब जब तुम राइट हैंड साइड से भी अप्रोच किया, तुमको वो वैल्यू मिली है सी। इट मीन्स कि ये वाला पॉइंट पे दोनों, पहली बात तो लिमिट एग्जिस्ट किया, अभी हम लोग फॉर्मल डेफिनेशन पे जाएंगे, ठीक है। बट तुम लेफ्ट हैंड साइड से आया, तुमको वैल्यू मिला सी। जब तुम राइट हैंड साइड से आया, तभी तुमको वैल्यू मिला, क्या मिला तुमको? वैल्यू सी, ठीक है। और जब उस पॉइंट पर तुम था, उस पॉइंट पर भी फंक्शन का वैल्यू क्या था? सी। इट मीन्स कि जब तुम ये जो तुम लेफ्ट हैंड साइड से आया ना, इसी को कहा जाता है लेफ्ट हैंड लिमिट, ठीक है। जब तुम राइट हैंड साइड से आया, इसी को कहा जाता है राइट हैंड लिमिट। सबसे पहले तो ये दोनों इक्वल होना चाहिए, ठीक है। हम लोग धीरे धीरे इनफॉर्मली हम लोग फॉर्मल चीज़ों को डिफाइन करने लग गए हैं, ठीक है। सबसे पहले क्या होना चाहिए कि लिमिट एग्जिस्ट करना चाहिए। इट मीन्स कि लिमिट कोई वैल्यू तुमको दे रहा है, ठीक है। लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट, ठीक है, ये दोनों बराबर होना चाहिए। एंड ये चीज़ तुम्हारा किसके बराबर होना चाहिए? जो तुम्हारा वैल्यू है, ठीक है, एट दैट पॉइंट, विच मीन्स कि फंक्शन का एफ ऑफ एक्स का वैल्यू, हम लोग एग्जाम्पल में एक्स क्या था अभी, हम लोग एग्जांपल x क्या था? x इज इक्वल टू 5 पर जो भी वैल्यू था फंक्शन का, वो वैल्यू क्या था? c, ठीक है। तो तुम्हारा सबसे पहले लेफ्ट हैंड लिमिट एग्जिस्ट किया, राइट हैंड लिमिट एग्जिस्ट किया, दोनों बराबर हुआ। देन ये बराबर किसके हुआ? उस फंक्शन के वैल्यू पर, उस फंक्शन के वैल्यू पर जो उस पॉइंट पर फंक्शन का वैल्यू था, जो कि यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल c था, ठीक है। तो तुम्हारा क्या हुआ? लेफ्ट हैंड साइड से भी c हुआ, राइट हैंड साइड से भी c हुआ, एंड तुम्हारा उस फंक्शन एक्स इक्वल टू 5 पर जो फंक्शन का वैल्यू था वो भी सी था। तब तुम्हारा यहाँ पर जब उस पॉइंट पे एक्चुअल में फंक्शन का वैल्यू था सी, तुम लेफ्ट हैंड साइड से आया तो भी तुमको वैल्यू मिल गया सी, जब तुम राइट हैंड साइड से आया तभी तुमको वैल्यू मिल गया सी। इट मीन्स कि उस पॉइंट पर किसी भी तरह का ब्रेक, किसी भी तरह का जंप, किसी भी तरह का गैप एग्जिस्ट करता ही नहीं था। इट मीन्स कि तुम्हारा फंक्शन कॉन्टिन्यूअस था उस पॉइंट पर, जो कि पॉइंट तुम्हारा उस फंक्शन के डोमेन में लाई कर रहा है। ये मेरा बात सुन के समझो, जो हम कह रहे हैं, जो मेरा वर्ड्स निकल रहा है, ठीक है, जो चीज़ को हम यहाँ पर इतना सारा चीज़ एक्सप्लेन किए, डेट इज़ इंपॉर्टेंट, जो कि इंपॉर्टेंट है, ठीक है। यहाँ से क्या है कॉन्टिन्यूटी, क्या है, ठीक है, एग्जैक्टली इन चीज़ों को। बट यहाँ से कहने का मतलब क्या है, ठीक है, तुम्हारे पास एक कर्व था, ठीक है, तुम किसी भी पॉइंट को पकड़ा, तुम चेक करने का कोशिश किया कि क्या इस पॉइंट पर फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है, निरंतर है, क्या कोई ब्रेक तो नहीं है, क्या कोई सडन जंप तो नहीं है। तो तुम इसको चेक करने के लिए क्या किया, तुम इसको अप्रोच किया फ्रॉम द लेफ्ट हैंड साइड, तुम इसको अप्रोच किया फ्रॉम द राइट हैंड साइड, तुमको, और इस फंक्शन का जो भी वैल्यू है, ठीक है, ये एफ ऑफ एक्स है, इस फंक्शन का जो भी वैल्यू है, इस पर्टिकुलर पॉइंट, इस पॉइंट को ले लो, इस पॉइंट को ले लो, अगेन यहाँ पर एक्स ले लो, ठीक है। तो इस अच्छा, एक्स ले लेंगे तो तुम लोग कन्फ्यूजन हो जाएगा, ठीक है। तो भैया एक्स से एक्स ले लिया भैया यहाँ का, ठीक है। इस पॉइंट का ले लो, अरे वाई ले लो, ठीक है। इस वाई पॉइंट पर इस एफ ऑफ एक्स का जो वैल्यू है, ठीक है, तो ये लेफ्ट हैंड से जब तुम अप्रोच करेगा, तुमको जो भी वैल्यू मिलेगा, ठीक है, ठीक है। जब तुम लेफ्ट हैंड साइड से अप्रोच किया, ठीक है, जब तुम राइट हैंड साइड से अप्रोच किया, तुमको जो भी वैल्यू मिलेगा, ठीक है, इसी को हम लोग टेक्निकल में लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट कहते हैं। ये इक्वल होना चाहिए इस पॉइंट पर ही जो फंक्शन का वैल्यू है, इस पॉइंट पर ही जो फंक्शन का वैल्यू है, ठीक है, एफ ऑफ एक्स एट वाई वाला पॉइंट, ये वाई हम लोग पॉइंट लिए थे अभी, ठीक है। जब ये चीज तुम्हारा सेटिस्फाई कर जाएगा ना मैथमेटिकली, तब तुम आराम से कह सकता है कि मेरे भाई फंक्शन तुम्हारा कॉन्टिन्यूअस है, ठीक है। नाउ अब अगर हम लोग
सीधे अगर हम लोग जंप करना चाहें, ठीक है, टेक्निकल डिफिनेशन पे, उससे पहले हम लोग कुछ चीज़ों को देख लेते हैं, ठीक है। देखो, continuity means a function is behaving properly at that point, no sudden change when we are approaching to that point from the both sides, and the both side values which we are getting is equal to the function value at that specific point. इतना अंग्रेजी तुमको हम दे दिए बाबू, लो, ठीक है। सुनो, नोट्स वगैरह मिल जाएगा, मैं उससे चिंता नहीं करना है, ठीक है। नाउ फॉर्मल डिफिनेशन को अगर हम देखना चाहे तो वो भी देख लेते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। 2 मिनट सांस ले लो भाई, थोड़ा टाइम ले लो, ठीक है। बहुत सारा चीज डिस्कस हो रहा है अभी हम लोग का बैठे बैठे, ठीक है ना। देखो ना, अब अगर हम लोग थोड़ा सा फॉर्मल डिफिनेशंस को देखने के तरफ जाए, ठीक है। देखो, फटाक से अगर 2-3 एग्जांपल देखे, ठीक है। सोचो तुम्हारे पास ऐसा एक ग्राफ है, ऐसा एक ग्राफ है, ऐसा एक ग्राफ है, ठीक है, और तुमने अगर फंक्शन ड्रॉ करा, तुम ऐसा फंक्शन ड्रॉ किया, कॉन्टिन्यूअस है। अब तुम फंक्शन ड्रॉ किया ऐसा, बीच में ये चीज गैप आ गया, ये एक होता है ना डिसकॉन्टिन्यूअस पॉइंट आ गया, और तुम इसको ऐसे ड्रॉ किया, ठीक है। तो ये जो डिसकॉन्टिन्यूटी आया, ये जो यहाँ पर ये फंक्शन टूट गया, ठीक है, ये हो गया तुम्हारा पॉइंट ऑफ डिसकॉन्टिन्यूटी। पॉइंट ऑफ डिसकॉन्टिन्यूटी, इसको अच्छा से लिख सकते थे ना, ये हो गया तुम्हारा पॉइंट ऑफ डिसकॉन्टिन्यूटी, ठीक है। मतलब ये फंक्शन वहां पर ब्रेक हो गया, डिसकॉन्टिन्यूटी, फंक्शन वहां पर तुम्हारा ब्रेक हो गया, तो वो फंक्शन कॉन्टिन्यूअस उस पॉइंट पर नहीं रहा। अब तुम अगर कोई दूसरा पॉइंट पकड़ेगा, भैया ये पॉइंट बताइए, तो इस पॉइंट पे, हाँ, इस पॉइंट पे फंक्शन कॉन्टिन्यूअस हो सकता है, दूसरे पॉइंट पर कॉन्टिन्यूअस हो सकता है, तीसरे पॉइंट पर कॉन्टिन्यूअस हो सकता है। बट हम लोग क्या बात कर रहे थे, जहां पर फंक्शन टूटा, ठीक है, ये फंक्शन कैसा था, ऐसे आया, यहां से टूटा, फिर ऐसे गया, तो ये वाला पॉइंट तो टूट गया ना बाबू, ये वाला पॉइंट तो नहीं रहा वैसा, ये वाला। तो जहां पर डिसकंटिन्यूअस हो गया, तो उस पॉइंट पर अगर हम लोग बात करेंगे तो फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है, ठीक है। आप सोचो तुम्हारे पास क्या हो रहा है, ठीक है, कि सोचो तुम ऐसा फंक्शन बना रहा था, ऐसा, ये बनाया, ऐसे बनाया, ऐसे बनाया, ऐसे बनाया, सडन जंप ले लिया, वही चीज, सडन जंप लिया, फिर तुम ऐसे ऐसे ड्रॉ करने लगा। अब देखो, इसको तुम जूम आउट करो, यहां पर हो गया ना डिसकंटिन्यूटी, ये वाला चीज, ये तो हो गया ना गड़बड़ वालू। तो ये गड़बड़ तुमको नहीं करना है कॉन्टिन्यूअस फंक्शन में, ठीक है। ये चीज था भाई, बातचीत होगा, ये एक इंट्रोडक्टरी वीडियो की तरह ही है, ठीक है। अब हम लोग एक बार में बहुत ज्यादा 1-1.5 घंटे 2 घंटे का लेक्चर नहीं देना चाह रहे हैं, ठीक है। ये, अब अगर हम लोग फॉर्मली डिफाइन करें कॉन्टिन्यूअस फंक्शन को, तो क्या कहेंगे, कॉन्टिन्यूटी डिफाइन एट अ पॉइंट, जो कि पॉइंट डोमेन में रहना चाहिए। तो एक फंक्शन को हम लोग कॉन्टिन्यूअस कहेंगे, फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस एट अ पॉइंट, किसी भी पॉइंट को ले लो, ठीक है। अगर हम लोग फॉर्मल डेफिनेशन देखेंगे तो फॉर्मल मैथमेटिक्स के लैंग्वेज को ही यूज करने का प्रेफरेंस रखेंगे फ्रॉम माय साइड, ठीक है। तो अ फंक्शन कैन बी सेड कॉन्टिन्यूअस, अ फंक्शन कैन बी सेड कॉन्टिन्यूअस, ठीक है, एट अ पॉइंट। अब ये पॉइंट क्या होना चाहिए, डोमेन, एट अ पॉइंट इन इट्स डोमेन, ठीक है। और वो पॉइंट क्या है, ए, ठीक है। वो पॉइंट कौन सा, जिस पॉइंट पर वो फंक्शन को कॉन्टिन्यूअस कहना चाह रहे हैं, वो पॉइंट है ए, ठीक है। तो इस ए पॉइंट पर फंक्शन कॉन्टिन्यूअस कब होगा, ठीक है, जब फंक्शन का लिमिट, जब फंक्शन का लिमिट एक्स टेंडिंग टू ए, नेगेटिव ले लो, जब तू लेफ्ट हैंड साइड से अप्रोच कर रहा है, ठीक है, विच इज इक्वल टू लिमिट एक्स टेंडिंग टू ए पॉजिटिव, जो हम लोग 5 वाले एग्जांपल में लिए थे ना, कि 5 पॉइंट पर हम आ रहे थे नेगेटिव साइड से, लेफ्ट हैंड साइड से, एक बार राइट हैंड साइड से, ठीक है। ए पॉजिटिव एफ ऑफ एक्स, ठीक है, ये दोनों पहले तो लिमिट एग्जिस्ट किया, इन दोनों का वैल्यू इक्वल हुआ, देन इस लिमिट का वैल्यू उस फंक्शन जिस पॉइंट पे हम लोग डिफाइन कर रहे हैं, ठीक है, जिस पॉइंट पर ये ए पॉइंट है, ये वैल्यू नहीं है, दिस इज द पॉइंट, जिस पॉइंट पे हम लोग बात करना चाह रहे हैं फंक्शन के कॉन्टिन्यूटी का, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, ये ए पॉइंट, उस पॉइंट पे हम लोग बात करना चाह रहे हैं, ठीक है। तो तब हम लोग, अगर ये चीज सेटिस्फाई होता है, तब हम लोग कहेंगे कि फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस, तब हम लोग कहेंगे कि फंक्शन हम लोग का कॉन्टिन्यूअस है,
ठीक है। अगर ये चीज सेटिस्फाई होता है तब हम लोग कहेंगे कि फंक्शन हम लोग का कॉन्टिन्यूअस है। इट मीन्स अगे एक फंक्शन था हम लोगों का एफ ऑफ एक्स, ठीक है। हम लोग ए पॉइंट पे बात करने का कोशिश किए, ठीक है, ये फॉर्मल डेफिनेशन है, ए पॉइंट पे बात करने का कोशिश किए, ठीक है। अब हम लोग क्या किए, ए पॉइंट पर हम लोग अप्रोच किए एक बार लेफ्ट हैंड साइड से, ठीक है, और एक बार हम लोग ए पॉइंट पे अप्रोच करने का कोशिश किए, ठीक है। एक बार हम लोग, ठीक है, ए पॉइंट पे अप्रोच करने का कोशिश किया फ्रॉम द राइट हैंड साइड, ठीक है, ठीक है। और हम लोग उस ए पॉइंट पर फंक्शन का वैल्यू चेक किए। जब ये तीनों इक्वल हो जाएगा तब हम लोग क्या कहेंगे कि फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस, फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस। अब देखो इसको टेक्निकल लैंग्वेज में मैथमेटिकली लिखने का बस तरीका यही है जो कि हम लिख के बता रहे थे। लिमिट एक्सटेंडिंग टू ए नेगेटिव, मतलब कि तुम ए पॉइंट पर तुम इस साइड से अप्रोच कर रहा है और ए पॉइंट पर तुम एक बार इधर से अप्रोच कर रहा है, ठीक है, और ये ए पॉइंट है, ठीक है, ऐसा, ठीक है। ये हो जाएगा एक्सटेंडिंग टू इट मीन्स कि तुम ए पॉइंट पे अप्रोच कर रहा है, ठीक है। ये वाला जब तुम्हारा इक्वल होगा, ठीक है, ए टेंडिंग एक्सटेंडिंग टू ए पॉजिटिव, ठीक है। और जब ये चीज तुम्हारा बराबर हो जाएगा एफ ऑफ ए के, बस तुम्हारा फंक्शन कॉन्टिन्यूअस हो गया, टेन टेड़ा। इसको, हाँ, ही, ठीक है। तो ये चीज था रिगार्डिंग द बेसिक कंसेप्ट, बेसिक फॉर्मल डेफिनेशन, बेसिक कॉन्टिन्यूटी होता क्या है, ठीक है, विद नो जंप, विद नो ब्रेक, विद नो गैप, ठीक है। और बाकी लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और उस पॉइंट पर फंक्शन का वैल्यू, तीनों जब बराबर हो जाएगा, ठीक है, इसका मतलब बराबर हो जाना नहीं है, लिमिट एग्जिस्ट करना चाहिए, तो लिमिट बराबर होना चाहिए, देन फंक्शन के वैल्यू के बराबर होगा तब जाकर हम लोग कहेंगे कि एग्जिस्ट करता है, फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस, ठीक है। तो ये चीज़ क्लियर हो गया, ठीक है। और फंक्शन में कोई भी किसी भी तरीके का फंक्शन है वो पॉइंट पर ही हम लोग को डिफाइन करना है, ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। अब देखो, अब हम लोग जब आगे बात करेंगे तो हम लोग उसके बारे में अच्छे से विद एग्जांपल्स बात कर पाएंगे कि डोमेन में होना चाहिए, ठीक है। और किसी पॉइंट पे हम लोग बात कर सकते हैं, आगे क्वेश्चन भी वैसा ही आएगा, तुम बताओ ये फंक्शन इस पॉइंट पर कैसा बिहेव कर रहा है, कॉन्टिन्यूअस नहीं है। और ये कॉन्टिन्यूटी को बहुत अच्छे से समझने के बाद ही हम लोग अच्छे से जंप कर पाएंगे किस चीज पर, इसके बाद वाला टॉपिक विच इज डिफरेंशिएबिलिटी। तो अभी छोड़ो, अभी ये चीज़ दूर है, अभी इस पर अभी नहीं जंप करना, और इसी को समझने के लिए कॉन्टिन्यूटी समझना ज़रूरी है। तो बस भाई लोग अभी का लेक्चर यहीं तक सीमित रखते हैं, ठीक है, बेसिक फॉर्मल डेफिनेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी, ठीक है। और नेक्स्ट का बात हम लोग आगे करेंगे अच्छे तरीके से, ठीक है। चलो, ओके। अगेन हंसते रहो, खेलते रहो, खुश रहो, पढ़ाई करो, सीरियस ज़्यादा लाइफ में मत हो, सिंसियरली काम करो, ठीक है। अब ये मत कहना कि भैया कह दिए कि सीरियस नहीं रहना है, ठीक है। सीरियस इन द सेंस कि एकदम वो वाला सीरियसनेस नहीं, पॉजिटिव वाला सीरियसनेस, सिंसियरली काम करना है। पढ़ते रहो भाई, कोई भी चीज़ है अपडेट करो, भैया को कहो, शेयर करो, जो चीज़ अच्छा है अप्रिशिएट करो, जो चीज़ बुरा है उसके बारे में भी कहो ताकि हम चीज़ों को सुधार पाए, ठीक है। और ये डिस्कशन हमको अभी तक अच्छा लगा, ठीक ठाक लिखे, ठीक ठाक समझाए, ठीक ठाक कोशिश किए, ठीक है। तो बहुत बहुत कम चीज़ों को हम ज़्यादा टाइम लेकर के आ रहे हैं, ठीक है। पर ठीक है भाई, समझना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अभी भागना मेरे लिए इंपॉर्टेंट एकदम नहीं है। चलो, ओके, डन करते हैं, टेंशन है, खुश रहो, हंसते रहो और चीज़ों को करते रहो, ठीक है, बस। अरे मेरा वो अंग, हाँ, इससे हम लेक्चर को बंद कर रहे हैं। बंद नहीं होती